ये देखिए आज माघी पूर्णिमा का स्नान हुआ है और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक डुबकी लगा चुके हैं। अभी भी भीड़ जारी है और ये भीड़ जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। स्टेशनों पर लोगों को रोका गया है, इसकी वजह से यहाँ थोड़ा सा वो लग रहा है। लेकिन सुबह से ये कल रात शाम 7 बजे से माघ पूर्णिमा शुरू हो गई थी, इसलिए लोगों का इस संगम तट पर स्नान करने का जो लोगों का तांता था वो लगा हुआ था। वो लगातार लोग वहाँ पर नहाने आ रहे थे और नहा रहे थे। पुलिस की व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है, यहाँ लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा है। आने का रास्ता अलग है, जाने का अलग है। पिछली बार ये हुआ था कि एक ही रास्ते से लोग आ रहे थे, एक ही रास्ते से लोग जा रहे थे, जिसकी वजह से भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन अब वो ऐसी स्थिति न हो, इसलिए पुलिस बहुत ज़्यादा चौकन्ना है और बार बार पुलिस वाले इधर से उधर परेड करते हैं कि कहीं लोग इकट्ठा तो नहीं हो रहे हैं, कहीं भीड़ तो जमा नहीं हो रही है, किसी को सोने या लेटने नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अगर लोग सोएंगे लेटेंगे तो फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि भारत के जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, उनसे लोग आए हुए हैं। यहाँ 10 लोगों को अगर आप देखेंगे तो 10 में से कोई भी 2 लोग एक जैसे अगर वो एक ही ग्रुप में नहीं आए हैं तो नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर लोग अलग अलग राज्यों को ही दिखाई देंगे और वही लोग आपको मिलते हुए नजर आएंगे। देखिए चेहरों से भी पता चलता है कि लोग अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गाँवों से यहाँ आए हुए हैं। और यही कुंभ की सबसे बड़ी खासियत है कि इस कुंभ जो कुंभ लगता है तो तमाम क्षेत्रों से, तमाम क्षेत्रों की भाषाओं की, राज्यों की जो भेद है वो मिट जाते हैं और लोग एक ही जगह इकट्ठा होते हैं एक ही उद्देश्य के लिए। और वो उद्देश्य होता है संगम में डुबकी लगाना, या फिर दूसरी जगह जैसे गोदावरी के किनारे होता है, क्षिप्रा के किनारे भी कुंभ होता है। तो जहाँ भी कुंभ होता है उस नदी में डुबकी लगाना और तीर्थाटन करने के बाद में पुण्य के लाभ की कामना करना, ये लोगों की भावना रहती है। और यही भावना यहाँ भी पिछले अगर देखा जाए तो करीब 28-29 दिन होने को है। 28-29 दिन से यही देखने को मिल रहा है। प्रयागराज के अंदर भी संगम पर लोग जो जुट रहे हैं, तमाम क्षेत्रों से ये लोग आ रहे हैं, तमाम गांवों से, शहरों से, कस्बों से, जगह जगह से लोग आ रहे हैं, जगह जगह। लेकिन वेशभूषा भी अलग है, सब कुछ अलग होने के बावजूद लेकिन उद्देश्य जो लोगों का है वो एक ही है कि इस संगम में डुबकी लगानी है और पुण्य कमाना है। ये देखिए लोगों के जो बीच में जो चेहरों में भेद हो सकता है लेकिन उनकी भावना में कोई भेद नहीं है। ये सभी लोग एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो उद्देश्य है कि संगम में स्नान करना है, पुण्य का लाभ लेना है। ये देखिए ये रैपिड एक्शन फोर्स के BSF के जवान हैं, ये बार बार बीच में रास्तों को क्लियर करते हुए भीड़ के इकट्ठा होने पर उस भीड़ को तितर बितर करने का काम कर रहे हैं। और ये रात से लगे हुए हैं इसी काम में, जिसकी वजह से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना कुंभ में मिलती हुई अब देखने को नहीं हो रही है। जैसा मौनी अमावस्या के दिन हुआ था, क्योंकि उस दिन इसी संगम नोज के ऊपर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लोग सो गए थे और उनके ऊपर से जब भीड़ में धक्का मुक्की हुई तो तमाम लोग उसके ऊपर से निकल गए थे, जिसकी वजह से कुछ लोग मारे गए। और अप्रिय घटना की वजह से फिर लोगों को अफवाह उड़ाने का भी मौका मिला, कुंभ को बदनाम करने की कोशिश की गई, व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए, तमाम बातें की गई, तमाम कोशिशें की गई वामपंथी कामपंथी ग्रुपों के द्वारा, लेकिन वो सारी कोशिशें बेकार गई। प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था को दुरुस्त किया और ये जो कुंभ का एक लक्ष्य था कि पूरे कुंभ की समापन से पहले यहाँ 40 करोड़ लोग डुबकी लगा लेंगे, वो लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। 40 करोड़ की संख्या पहले ही पार हो चुकी है। अब कुंभ के समापन होते होते ये संख्या कितने तक पहुंचेगी ये भी देखने वाली बात है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये देखिए BSF और RAF के लोग हैं, ये लोगों को व्यवस्थित कर रहे हैं, उन्हें दिशा दिखा रहे हैं और दिशा दिखाते हुए उन्हें रास्ता बताने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर मीडिया के लिए मचान बने हुए हैं और ये पूरा सामने जो दिखाई देता है वो संगम के ऊपर जो भीड़ है
वो भीड़ दिखाई देती है। अभी 3:30 बजे हुए हैं, 3:30 बजे ये स्थिति है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन में सुबह के समय कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर रही होगी, कितने ज़्यादा लोग यहाँ स्नान के लिए आए होंगे। और इसके जो भीड़ का अंदाज़ा है, जो वो लास्ट काउंटिंग तो रात को ही आएगी, लेकिन अंदाज़ा ये है कि 2 से 2.5 करोड़ लोग अब तक यहाँ स्नान कर चुके हैं। भीड़ की जो अभी भी आने की गति है वो बढ़ रही है, भीड़ आती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं, स्नान करते जा रहे हैं। पुलिस लोगों को यहाँ ज़्यादा देर रुकने नहीं देती है। अगर कोई ग्रुप आता है तो 10 से 15 मिनट 20 मिनट में उन लोगों को यहाँ से वापस भेज दिया जाता है। तो ये है आज का कुंभ का लेटेस्ट। माघी पूर्णिमा के दिन की जो भीड़ है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये DJ की गाड़ी खड़ी हुई है, उधर सामने आ रही घाट है, उधर सामने जो बड़ा पंडाल दिख रहा है वो प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है। जय हिंद, जय भारत।